श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। आयु वृद्धि करी औषधि के सेवन की विधि। श्री हरि ने कहा, हे शिव, हे वृषभध्वज, हे रुद्र, यदि मनुष्य हस्तीकरण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके 100 पल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार 7 दिनों तक प्रयोग करे तो वह वेद विद्या विशारद, सिंह के समान पराक्रमी, पद्मराग के समान कांति युक्त तथा 100 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष का नव युवक बन सकता है। किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। हे शिव, मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त हस्तीकरण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्य को वेद वेदांग का ज्ञाता और प्रमदाब जनों का प्रिय बनाने में समर्थ है। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। केसर से केसर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों की सफेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर 100 वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। हे वृषभध्वज, त्रिफला चूर्ण के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंस के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के श्वेत बालों को काला बना देता है। खलवाट के बाल से भी खलवाट के बाल भी इस लेप में प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उबटन लगाने से भी सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्य नक्षत्र में भृंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वह बलि पलित रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है और वह हाथी के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। हे रुद्र, पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने से प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता बन जाता है। अध्याय 187 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वर्ण आदि रोगों की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रहार से हुआ घाव और मवाद युक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोनों हाथों से अपामार्ग की जड़ मलकर उसमें उसके रस से चोट के घाव को भरने पर रक्त स्राव रुक जाता है। हे शंकर, लांगली का मूल तथा इशुद्रभ नामक औषधि को पीसकर उसके लेप से शल्य कांटा युक्त वर्ण का मुख संलिप्त करने पर कांटा निकल जाता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से बाहर हो जाता है। नाड़ी के घाव में बाल मूल मोथा की जड़ को अथवा मेष श्रृंगी
की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंस के दही में कोंधा का भात मिलाकर खाने से और सींग की जड़ का चूर्ण घाव में भरने से भी नाड़ी का वर्ण सूख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और रगड़कर लेप करने से रक्त दोष शांत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंकर, सहीजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को अल्म रहित मट्ठे में पीसकर उसका लेप ग्रंथिक रोग पर लगाने से वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उसका नस्य लेने से भूत भाग जाते हैं। हे शिव, काली मिर्च के साथ अगस्त्य पुष्प के रस का नस्य शूल रोग का विनाशक है। सांप की केचुल, हींग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर उसका इनका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हे शिव, गोरोचन, मरीच, पिपली, सेंधा नमक और मधु, इन सभी का अंजन बनाकर आंख में आंजने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गूगल की धूप ग्रह बाधा का नाशक है। काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथिया ज्वर दूर हो जाता है। अध्याय 188 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पटल आदि नेत्र रोग, गुल्म, दंत कृमि, विविध ज्वर तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे नील लोहित श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक नेत्र रोग नष्ट हो जाता है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सुरासुर विमर्दन शिव, गोखरू की जड़ चबाकर दांतों में लगे हुए कीटों की व्यथा को दूर किया जा सकता है। यदि ऋतु काल में उपवास पूर्वक स्त्री गौ दुग्ध के साथ मंदार वृक्ष की जड़ को पीस कर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म और शूल विकार विनष्ट हो जाता है। हे हर, पलाश अथवा अपा मार्ग की जड़ हाथ में बांधने पर सभी प्रकार के ज्वरों का विनाश होता है तथा भूत प्रेत आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट भी नहीं होता। हे परमेश्वर, वृश्चिक मूल अर्थात बिछिया वृक्ष की जड़ को बांसी जल के साथ पीसकर प्रातः काल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है। उसकी इसकी जड़ को शिखा में बांधने से एकाहिक आदि जो ज्वर हैं वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़ को बांसी जल के साथ पीसकर पीने से सभी प्रकार का विष दोष विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पाठा की जड़ को पीसकर गोघृत के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दोष दूर हो जाता है। रक्त वर्ण वाले चित्रक वृक्ष की जड़ को पीसकर कानों में डालने से कामला रोग विनष्ट हो जाता है। हे शंका, इसमें शंका नहीं है। श्वेत कोकिलाक्ष, श्वेत ताल मखाना की जड़ को पीसकर बकरी के दूध में 3 सप्ताह तक पान करने से श्रय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्ष के पुष्प को बकरी के दूध में मिलाकर पान करने से तीनों प्रकार का रक्तवात विकार नष्ट हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य पिरोकर कंठ में धारण करने से तिजरिया आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादिक व्याधियां विनष्ट हो जाती हैं। हे रुद्र, श्वेत गुंजा वृक्ष के पुष्प तथा मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के
विषों का विनाश हो जाता है। इस औषधि की जड़ को हाथ और कंठ में धारण करने पर ग्रहादिक दोष दूर होता है। हे नीलोहित, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि की जड़ को कटी प्रदेश में बांधकर सिंह आदि हिंसक पशुओं के भय को दूर किया जा सकता है। हे ईश, विष्णु क्रांता अपराजिता की जड़ को रेशमी सूत में बांधकर कान में धारण करने से मगरमच्छादिक जंतुओं का भय नहीं रहता। अध्याय 199 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गढ़माला, पिल्हा, विद्रदी, कुष्ठ, द्रदु, सिधम, पिनस तथा सर्दी आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे ईश्वर, गौमूत्र के साथ अपराजिता की जड़ पीने से गढ़माला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र वारुणी की भी जड़ पीने से इस रोग का विनाश होता है। जिंगणी, मजिठ, एरंड एवं तथा शुकशिम्बी केवाच को मिलाकर शीतल जल युक्त लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा और गर्दन की व्यथा दूर हो जाती है। भैंस का मक्खन, अश्वगंधा, पिपली, वचा, वच और दोनों प्रकार का कुट एक में मिलाकर बनाया गया लेप लिंग स्तोत्र तथा स्तनगत दुखों का विनाशक है। कुट और नागबला के चूर्ण को मक्खन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेप युवतियों के वक्ष स्थल को सुडोल ओज गुण से संपन्न तथा सुंदर बनाता है। इंद्र वारुणी की जड़ उखाड़कर रोगी का नाम लेकर दूर से ही उसके प्रति फेंक दिया जाए तो रोगी का पील्हा पील्हा रोग दूर हो जाता है। चावल के धोवन में श्वेत पुनर्नवा की जड़ पीस कर पीने से निश्चित ही विद्रदी रोग दूर नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केले का पत्ता और यवाक्षर जल में सिद्ध करके तैयार किया गया पेय पीने से उदर जनित समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केले की जड़ गुड़ और घी में मिलाकर अग्नि पर पकाकर खाया जाए तो वह उदर जनित कृमियों को विनिष्ट कर देता है। प्रतिदिन प्रातःकाल आंवले और नीम की पत्तियों का चूर्ण भक्षण करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हरित की, विडंग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलता की जड़, कंजे की जड़ और सेंधा नमक को गौमूत्र में पीसकर एक सिद्ध योग बनना चाहिए। ये सभी औषधियां कुष्ठ रोग को दूर करने वाली हैं। एक भाग त्रिफला, दो भाग हरित की और सोमलता के बीजों को खाना चाहिए। इस पथ्य से दुर्द रोग नष्ट हो जाता है। गौमूत्र और नमक से युक्त खट्टे मट्ठे का क्वाथ बनाकर उसको कासे के पात्र में घिस कर लेप करने से कुष्ठ और दुर्दु दोनों का विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, ध्रुवा, गौमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दुर्दु, पामा और गर नामक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, सोमलता के बीजों का चूर्ण और मक्खन का मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ये औषधियां श्वेत कुष्ठ रोग का विनाश करने वाली हैं। इनके प्रयोग में मट्ठे के साथ चावल आदि का भोजन पथ्य है। हे हर, श्वेत अपराजिता की जड़ को उसी के रस के साथ पीसकर किया गया उसका लेप एक मास में श्वेत कुष्ठ को विनष्ट कर देता है। हे वृषभध्वज, कामा और दुर्नामा नामक कुष्ठ का विनाश काली मिर्च और सिंदूर से युक्त भैंस के मक्खन का लेप लगाने से होता है। हे ईश्वर, श्वेत गंभारी शतावरी की जड़ का गो दुग्ध के साथ पान सिद्ध करके उसको खाना चाहिए।
यह पाक शुक्ल पित्त रोग का विनाशक है। हे रुद्र, मूली के बीजों को अपामार्ग की जड़ के रस में मिलाकर लगाए गए लेप से सिधम रोग विनिष्ट होता है। केले का छार और हल्दी का लेप भी सिधम रोग का विनाशक है। हे महादेव, केला और अपामार्ग का छार एरंड तेल में मिला उस लेप का अभ्यंग मालिश करने से तत्काल सिधम रोग नष्ट हो जाता है। हे वृषभध्वज, गौमूत्र से युक्त कुष्मांड कुम्हड़ा के नाल का छार और जल में पीसी गई हल्दी को भैंस के गोबर में मिलाकर मंद मंद आंच पर सिद्ध करना चाहिए। उसका उपटन लगाने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तिल, सरसों, दारू हल्दी, हल्दी और कूट नामक जो औषधियां हैं, उनका उपटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीर में लगाता है, वह दुर्गंध से रहित होकर सुगंधित हो उठता है। ध्रुवा, काकजंघा, अर्जुन के पुष्प, जामुन की पत्तियां तथा लोद्र पुष्प, इन सभी को एक में मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है। लोध्र पुष्प तथा जल में पीस कर तैयार किया गया धतूर के चूर्ण के लेप का उपटन लगाने से मनुष्य के शरीर में स्थित ग्रीष्म बाधा दूर हो जाती है। प्रातः काल गर्म दूध की भाप से शरीर सेक करने पर धर्म दोष स्वेदाधिक्य नष्ट हो। गर्म दोष, काकजंघा का उबटन शरीर के लिए सुंदर अनुलेपन द्रव्य है। मुलेठी, शकरा, अड़ुस का रस और मधु का सेवन करने से रक्त पित्त, कामला और पांडु रोग का विनाश होता है। अड़ुस का रस और मधु पीने से रक्त पित्त विकार दूर हो जाता है। प्रातः काल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोग को दूर करना चाहिए। हे महेश्वर, बहेड़ा, पिपली और सेंधा नमक का चूर्ण कांजी के साथ पान करने से मनुष्य का स्वर भेद दूर हो जाता है। इस दोष के होने पर मेंसिल, बलामूल, बेर की पत्ती, गूगल तथा आंवले का चूर्ण गोदुग्ध में मिलाकर पान करना चाहिए। हे परमेश्वर, चमेली की पत्ती, बेर की पत्ती और मेनसिल, इनकी बत्ती बनाकर उसे बेर की अग्नि में सेक कर धूम्रपान करने से कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पिपली का चूर्ण मधु के साथ खाना चाहिए। भोजन करने के पूर्व मधु के साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और ज्वर से दोष को शांत करता है। बिलीव की जड़ तथा गुड़ूची का क्वाथ मधु के साथ पान करने से तीनों प्रकार के छर्दी रोग विनिष्ट हो जाते हैं। चावल के धोवन में दुर्वा रस को मिलाकर पीने से भी छर्दी रोग दूर हो जाता है। अध्याय 190 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा की श्वेत जड़ लाकर जल के साथ पीने से पीने वाले के आसपास और घरों में सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालू के दांत में गरुड़ की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह सर्पों के लिए जीवन पर्यंत अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र, जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र में सेमर की जड़ को जल में पीस कर पी लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सर्पों के दांतों का प्रहार व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
पुष्य नक्षत्र में लाजवंती की जड़ हाथ में बांधने से अथवा उसके लेप को लगाकर भी सर्पों को पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाई गई सफेद मंदार की जड़ को शीतल जल में पीस कर पान करने से सर्पदंश तथा करवीर आदि का विष नष्ट हो जाता है। कांजी के साथ महाकाल की जड़ पीस कर उसका लेप दंश भाग पर लगाने से वोड्र, गोनस तथा पनिहा सर्पों का विष दूर हो जाता है। चौलाई के मूल को चावल के धोवन में पीस कर घी के साथ पान करने पर सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीस कर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का विष नष्ट हो जाता है। गुड़, शर्करा तथा दुग्ध मिश्रित कुष्मांड के रस का पान सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। कोंदों की जड़ पीस कर पान करने से विष की मूर्छा दूर हो जाती है। मुलेठी के चूर्ण से युक्त शर्करा और दूध 3 रात तक पीकर चूहे के विष को दूर किया जा सकता है। 3 चुल्लू शीतल जल पीने से तांबुल खाने से के कारण जलन युक्त मुंह से बहने वाली लार बंद हो जाती है। शर्करा से युक्त घृत का पान करने से मद का मद नहीं होता। हे महेश्वर, कृष्णा काली तुलसी और अंकोल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य अथवा कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक के साथ गर्म गोघृत का पान बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है। हे शिव, कुसुम्ब कुसुम कुमकुम हरिताल मेनसील कंझा और मंदार वृक्ष की जड़ पीस कर पान करने से मनुष्यों में चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है। हे हर, दीपक का तेल लगाने से सामान्य ततैया आदि कीटों का विष दूर हो जाता है। इससे कन खजूरे का भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सोंठ तथा तगर का लेप लगाने से विष नष्ट हो जाता है। इस लेप में मधुमक्खी के डंक का भी विष दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेंधा नमक और घृत का मिश्रित लेप लगाने से भी वह विष दूर हो जाता है। हे महादेव, शीरीष के बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि और उष्ण जल से सेकने पर मेंढक का विष दूर हो जाता है। हे चंद्रचूड़, धतूर के रस से मिश्रित दूध, घी और गुड़ का पान कुत्ते के विष को नष्ट कर देता है। बरगद, नीम और शमी वृक्ष की छाल के क्वाथ से सेक करने पर मुख और दांत की विष वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारू और गेरिक के चूर्ण का लेप करने से भी इस विष को शांत किया जा सकता है। हे हर, नागेश्वर, दारू, हल्दी हल्दी तथा मजीट के मिश्रित लेप से लुता मकड़ी के काटने से विष दूर होता है। कंजे के बीज, वरुण वृक्ष के पत्ते, तिल और सरसों का पिसा हुआ लेप भी विष को दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। हे हर, नमक और घृत से युक्त घृत कुमारी के पत्ते का लेप करने से घोड़े के शरीर की
खुजली 10 दिन में दूर हो जाती है। अध्याय 191 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्ति वर्धक ब्राह्मी घृतादि के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे हर, चित्रक 8 भाग, सूरण 16 भाग, सौंठ 4 भाग, काली मिर्च 2 भाग, पिपली मूल 3 भाग, विडंग 4 भाग, मूसली 8 भाग और त्रिफला 4 भाग लेकर इनके 2 गुने गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर्ण, पांडु, कामला, अतिसार, मंदाग्नि और पिलिहा नामक रोगों को दूर किया जा सकता है। बिलिव, बेल, अग्निमंध, गनियारी, शोनाक, सोना पाठा, पाटला, नीम, गंध प्रसारणी, अश्वगंधा, बृहति, कट कटकारी, बला, अतिबला, रसना, सर्प सुगंधा, गोखरू, पुनर्नवा, एरड, शारीवा, अनंत मूल, पर्णी, शाल पर्णी, गुड़ूची, कपिक, कपि, कुचुका, केवाच नामक इन औषधियों को 10-10 फल की मात्रा में एकत्र करके शुद्ध जल में पकाना चाहिए। जब उस जल का चौथाई भाग शेष रह जाए तो उससे तेल को सिद्ध करें। यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो तो उसको उस तेल पाक में चौगुना मिलाकर तेल की मात्रा के समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाए। इस प्रकार तेल पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस तेल में शतपुष्पा, कोया, देवदारू, बला, पर्णी, वचा, वच, अगरू, कुष्ठ, कुट, जटामासी, सेंधा नमक और पुनर्नवा एक एक पल पीस कर मिलाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग पीने, नस्य लेने तथा शरीर में मर्दन के काम में करना चाहिए। इसके प्रयोग से हृदय गत शूल, पार्श्वशूल, गठमाला, अपस्मार और वात रक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से खच्चरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के विषय में तो कहना ही क्या, घोड़ा, हाथी और मनुष्यों के में वात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभप्रद है। हिंगू, हींग, तुम्बरू, धनिया और छुठी, सौंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से कर्णशूल शांत हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का क्षार, हींग और हल्दी का चूर्ण संभाग में लेकर उसके चौगुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कानों में डालने से उनके अंदर उत्पन्न बहरापन, शूल, मवाद का स्राव और कृमि दोष विनष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सौंठ का क्षार तथा हींग, हल्दी, सोया, वच, कुट, दारू हल्दी, सहीजन, रसाजन, काला नमक, यवछार, समुद्र फैन, सेंधा नमक, ग्रंथिक, विडंग, नागर मोथा, मधु 4 गुना, शुक्ति भस्म, बिजोरा, नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करने का अत्युत्तम उपाय है। हे हर, कान में इसको डालने से बहरापन, कर्णनाद, पिबस्राव तथा कृमि दोष सगह विनिष्ट हो जाता है। इसका नाम क्षार तेल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है।
चंदन, कुमकुम, जटामासी, कपूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुपारी, लौंग, अगरू, कस्तूरी, कुष्ठ, तार, तगर, गोरोचन, गोरोचन, प्रियंगू, बला, मेहंदी, सरल, सप्तपर्णी, लाक्षा, आंवला और रक्त कमल इन औषधियों को एकत्र कर इनमें इनसे तेल सिद्ध करना चाहिए। यह पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाला सर्वश्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है और वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी, अजवाइन, चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडंग, पिपली मूल तथा राजिक राई सरसों नामक औषधियों द्वारा 8 प्रस्थ जल से युक्त एक प्रस्थ घृत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुलम तथा शोथ रोगों का विनाश करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, निशोत, कुट, हरिताल, मेनसिल, दारू हल्दी, जटामासी, रक्तचंदन, विशाला, इंद्रवारुणी, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र कर इन औषधियों की मात्रा एक एक कर्ष अर्थात दो दो तोला हो, किंतु जो औषधियां विषैली हैं उनकी मात्रा आधा फल अपेक्षित है। इन सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्थ गौमूत्र के साथ एक प्रस्थ सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लोह पात्र में भरकर मंद मंद आंच पर पकाएं। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विवृचिका, दुर्दु, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठ को भी इस तेल के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल की पत्ती, कटु की मजीठ, अनंत मूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, शमी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी के क्वाथ से सिद्ध घृत का लेप करने से वर्ण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंखपुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक, हरित की, गुड़ूची, जंगली, अड़ूसा और वकूची नामक औषधियों को समान रूप से एक एक अक्ष पल की मात्रा में एकत्र करके उनसे एक प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कटकारी का रस एक प्रस्थ तथा गोदुग्ध भी एक प्रस्थ मिलाना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मृति और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्नि मंथ, गनियारी, वचा, वासा, अड़ूसा, पिपली, मधु तथा सेंधा नमक सात रात सेवन करने से मनुष्य किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाता है। समान भाग में ग्रहित अपामार्ग, गड़ूची, वचा, कुट, शतावरी, शंखपुष्पी, हरित की और विडंग के चूर्ण को समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में यह मनुष्य को 108 ग्रंथों को कंठस्थ करने की क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा को मनुष्य को श्रुति श्रुति धारक विद्वान बना देती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ एक पल सेवन की गई त्वचा मनुष्य को उसी
समय श्रेष्ठम प्रज्ञावान बना देती है। निरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और अड़ूसा से बने हुए क्वाथ का पान विस्फोटक वर्णों और रक्त स्राव को विनिष्ट कर सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी का फल, शंख भस्म, सेंधा नमक, त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, वचा, समुद्र फेन, रसाजन, मधु, विडंग और मेनसील नामक औषधियों को एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्रों में प्रयोग करने से कांच, तिमिर और पटल दोष नष्ट हो जाते हैं। जो दो प्रस्थ अर्थात 8 सेर उड़द लेकर उससे एक द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। चौथाई भाग शेष रहने पर उस क्वाथ के द्वारा एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करें। तदंतर उसमें एक आड़क अर्थात 8 सेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्नवा, गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, वचा, काला नमक, देवदारू, मजिट और कटकारी औषधियों का चूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इस औषध का नस्य लेने से और पान करने से भयंकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसमें इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेंधा नमक, 5 पल सौंठ और चित्रक, 5 प्रस्थ कांजी, 1 सेर चावल को हांडिया में अच्छी तरह पकाकर ठंडा करें। उसमें 4 किलो पानी डालकर मोटे कपड़े से मुख बंद कर जमीन में ढक कर रखें। 7 दिन बाद पानी छान कर निकाल लें, शेष को फेंक दें, उसी को कांजी कहते हैं। तथा एक प्रस्थ तेल को एक में पकाना चाहिए तथा जब यह पाक सिद्ध हो जाए तो इसके नस्य पान एवं अभ्यंग से असरगदर, प्रदर, स्वरभंग, पिलहा और सभी प्रकार के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। गुलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकार के जामुन, दोनों प्रकार के अर्जुन, पिपली, कदम्ब, पलाश, लौध्र, त्रिंदुक, तिंदुक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीष और बीजंग तक इनको एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। तदंतर इस क्वाथ से तेल पाक सिद्ध करें। इस सिद्ध तेल का लेप करने से अत्यंत पुराने वर्ण नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 192 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। बुद्धि शुद्ध कर औषधि, विविध अभ्यंगों एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। श्री हरि ने कहा, हे हर, प्याज, जीरा, कुट, अश्वगंधा, अजवाइन, वचा, त्रिकटु और सेंधा नमक से निर्मित श्रेष्ठ चूर्ण को ब्राह्मी रस से भावित करके घृत तथा मधु के साथ मात्र 1 सप्ताह प्रयुक्त करने पर यह मनुष्य की बुद्धि को अत्यंत निर्मल बना देता है। सरसों, वचा, हींग, करंज, देवदारू, मजिठ, त्रिफला, सौंठ, शिरीष, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगु, नीम और त्रिकटु को गौमूत्र में घिसकर नस्य, आलेपन तथा उबटन के रूप में प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार, विषोन्माद, शोथ तथा ज्वर का विनाशक है। इसके सेवन से भूत प्रेतादि जन्य तथा राज द्वारादीय
भय विनष्ट हो जाता है। नीम, कुट, हल्दी, दारू हल्दी, सहीजन, सरसों का तेल, देवदारू, परवल तथा धनिया को मट्ठे में घिसकर उपटन बना लेना चाहिए। तदंतर शरीर में तेल लगाकर उस उपटन का प्रयोग करें तो निश्चित ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है। समुद्र लवण, समुद्र फैन, यवसार, राजी का गौर, सर्षप, नमक, विडंग, कटुकी, लोह चूर्ण, निषोद और तुरन और सूरन, इन्हें समान भाग में लेकर दही, गौमूत्र तथा दूध के साथ मंद मंद आंच पर पका करके जल से पान करना चाहिए। यह चूर्ण अग्नि और बलवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होने पर इस चूर्ण का सेवन जटामासी आदि से युक्त घृत के साथ करना चाहिए। यह इस रोग की उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभि मूत्रशूल, गुल्म और पीलिहाजन्य जो भी शूल हैं, उन सभी शूलों को विनिष्ट करने वाला है। यह जठराग्नि को उद्दीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूल में तो यह परम हितकारी है। हरित की, आंवला, द्राक्षा, पिपली, कटकारी, काकड़ा, सिंगी, पुनर्नवा और सोंठ के चूर्ण को खाने से कांस रोग विनिष्ट हो जाता है। समान भाग में हरित की, आंवला, द्राक्षा, पाठा, बहेड़ा तथा शकरा का चूर्ण खाने से ज्वर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पिपली का चूर्ण विरेचक होता है। हरित की गर्म जल और नमक का सेवन करने से भी विरेचन होता है। श्री हरि बोले, हे उमापते, मेरे द्वारा कही गई ये जितनी भी औषधियां हैं, वे समस्त रोगों को वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए औषधि का सेवन करने से रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए औषधि सेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 193 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।